अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। उसके अंदर ट्रू और फॉल्स के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पे क्या है, साइन ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, ये हो सकता है क्या? तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्री टेबल का यूज़ करेंगे और a एंड b की जगह पे कोई भी एंगल यहाँ पे हम कंसीडर कर देंगे। चलो लेट से यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, लेट से एंगल a है ना, उसकी जगह पे हम कंसीडर करेंगे 30 डिग्री एंड b की जगह पे कंसीडर करेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। चलो तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री a एंड b की जगह पे मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दी है ना। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री, और टेबल पर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो साइन ए प्लस साइन बी करेंगे, तो साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू, देखो अभी साइन ए क्या है यहाँ पे 30 डिग्री कंसीडर किया था और बी की जगह पे कंसीडर किया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री की। तो साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना, √3/2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 होगी, है ना, तो इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो वैल्यू है साइन ए प्लस साइन बी की वो 1 नहीं है, यानी कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है स्टेटमेंट वो क्या है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटाज इंक्रीज। ठीक है, तो क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू है वो जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे इंक्रीज होगी। तो लेट से हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, एंड फिर थीटा की वैल्यू हमने 90 डिग्री कंसीडर कर दी। चलो एक बार यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ रही है, और सिमिलरली साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, है ना, और सिमिलरली साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यस, ये स्टेटमेंट है वो है ट्रू। ठीक है, सिमिलरली थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कॉस थीटा के लिए है, तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। ठीक है, तो सिमिलरली जो यहाँ पे किया है वही करेंगे। लेट से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो सिमिलरली देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखो क्या बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस थीटा जितनी ही होगी थीटा की हर एक वैल्यू के लिए। तो वो हमें पता है कि भाई चलो लेट से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सिमिलरली तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है ना, और सिमिलरली कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हमें पता है कि फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। सिमिलरली फिफ्थ जो है 5 लास्ट वन, क्या बोला है यहाँ पे हमें कि कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0, कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो देखो कॉट ए, तो वैसे तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर से देख सकते हैं डायरेक्टली कि भाई कॉट ए की जगह पे यहाँ पे 0 कंसीडर करो तो 0, और कॉट थीटा यहाँ पे है नॉट डिफाइन, तो स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। लेकिन अगर इसको हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो कॉट ए होता है 1/10 ए, ठीक है, 1/10 ए, है ना, और 1/10 ए की जगह पे लिखेंगे 0 डिग्री, तो 1/10 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो तो 10 0 की वैल्यू होगी 0, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें 1/0, और हमें पता है कि 1/0 विच इज नॉट डिफाइन, ठीक है, विच इज नॉट डिफाइन, है ना। सो ये हो गया हमारा आंसर।